पैरालिसिस के पेशेंट किस तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट को रिलीज करके आपके हाथ में जो जकड़न है, जो स्टिफनेस है, जो स्पास्टिसिटी है, उसको कम कर सकते हैं। साथ में आपके हाथ के जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको आप बेटर कर सकते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपके ब्रेन की जो हीलिंग है उसको किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको 3 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगा आपके हाथ में बेसिकली, कि जिसको आप रिलीज़ करके ये तीनों जो चीज़ें, जो स्टिफनेस, जो जकड़न, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसमें आप बेहद कमी लेके आ सकते हैं। सबसे पहले जिस पॉइंट की हम बात करेंगे उसे हम कहते हैं LI4 या हेग्यू ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट। सबसे पहले अगर बात करें लोकेशन की कि वो कहाँ होता है, आप मेरा हाथ ऐसे वीडियो में देख पा रहे होंगे, मैं कोशिश करूँगा जूम करने की। तो आपके अंगूठे और आपकी जो अनामिका ऐसे फिंगर है, जो इंडेक्स ऐसे फिंगर है, आप इस तरह से भी देख सकते हैं। उसके बीच में इस पॉइंट को हम जो कहते हैं, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको हम LI4 या लार्ज इंटेस्टाइन 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कहते हैं। अब आपको बेसिकली क्या करना है, जब आप घर में ऐसे बैठे होते हैं, क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट जो है उनका एक हिस्सा ज़्यादातर ऐसे होता है कि ख़राब हो गया होता है। मैं ऐसा क्वाड्रिप लीजिए, क्वाड्रिप पैरालिसिस यानी दोनों हाथ दोनों पैर वाले जो पेशेंट ऐसे जिनको पैरालाइज्ड हुआ है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जिनको एक साइड में शरीर दायां या बायां हिस्सा जो है जिनका पैरालाइज्ड हुआ है, तो वो क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस तरह से मान लीजिए पकड़ लिया, मैंने इस तरह से इसको पकड़ लिया और हल्के हाथ से इसको प्रेशर देना शुरू करेंगे। प्रेशर कोशिश करें लगातार 1 से 2 मिनट तक आप देते रहें और हल्के हाथ से जेंटली उसे, जिस तरह से हम मसाज करते हैं उस तरह से आप करते रहें। कोशिश करेंगे कि दिन में 1 से 2 बार ये चीज़ आप करें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब जब मैं इस चीज़ को, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को रिलीज़ कर रहा हूँ, वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस तरह से सही से दिखा दूं ताकि आप समझ पाएँ कि मैं क्या कर रहा हूं। तो जब आप ये चीज़ करते हैं तो इससे आपका जो अफेक्टेड हाथ है, जो पैरालिसिस वाला हाथ है, उसमें आपकी स्टिफनेस जो है, जो जकड़न है, उसमें बेहद कमी आती है। साथ में आपके हाथ में जो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो चुका है, उस ब्लड के सर्कुलेशन को बेटर करने में भी आपका ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो बेहद आपकी मदद करता है। डाइजेशन जिन पेशेंट का ख़राब रहता है, ख़ास तौर से कि पैरालिसिस के बाद में जिनका डाइजेशन थोड़ा सा ख़राब रहने लगा है, ये पॉइंट अगर आप रिलीज़ करते हैं, LI4 पॉइंट अगर आप रिलीज़ करते हैं, तो ये आपकी मदद करता है आपके डाइजेशन को बेटर करने के लिए। दूसरा जो आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसे हम कहते हैं HT7 या आपका शनमैन एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो जिस तरह से आप मेरी पाम ऐसे देख पा रहे होंगे, मेरा हाथ सामने की तरफ से देख पा रहे होंगे, तो आप इस पॉइंट के ऊपर, मान लिया कि आपकी 2 हड्डियाँ ऐसे होती हैं, तो आपकी जो बाहर की हड्डी है ऐसे, उस वाले नीचे की तरफ आप देखेंगे, आपकी जो हथेली है उसके नीचे की तरफ इस पॉइंट को, इस लोकेशन को जो है हम एक तरह से एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं, HT7 या शनमैन। अब इसी पॉइंट को आपको 1 से 2 मिनट, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि हल्का सा मसाज देना है, जेंटली मसाज देना है, बहुत ज़्यादा हार्ड ऐसे मसाज नहीं देना है। एक्यूप्रेशर का मतलब ही होता है कि आप बहुत जेंटली ऐसे प्रेशर दे रहे हैं 1 से 2 मिनट के लिए। तो आप लगातार 1 से 2 मिनट के लिए हल्के हाथ से, अंगूठे से, दूसरा जो आपका हाथ जो अनअफेक्टेड है, सबसे ये पॉइंट आप बेसिकली याद रखिएगा कि जो वैसे तो आप दोनों हाथ में कर सकते हैं, अगर कोई दोनों हाथ आपके अच्छा चल रहे हैं तो आप कर सकते हैं, या आपका जो अफेक्टेड हाथ है, मान लिया कि मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो दायां हाथ है, जो राइट हैंड है, वो अफेक्टेड हुआ है, तो उसके पॉइंट को मैं रिलीज़ करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। तो पेशेंट भी कोशिश करेंगे दिन में 2 से 3 बार या मिनिमम 1 या 2 बार जो है कोशिश करेंगे 1 से 2 मिनट तक इस तरह से इस पॉइंट को, HT7 पॉइंट को आप रिलीज़ करते रहें। जब आप इस तरह से इस पॉइंट को रिलीज़ करते हैं तो जो पोस्ट स्ट्रोक यानी स्ट्रोक के बाद में जो पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको स्लीपिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं कि सर नींद मुझे उतनी बेटर नहीं आ रही है, अच्छी नहीं आ रही है, तो इस पॉइंट को आप रिलीज़ करने के बाद ये पाएंगे कि आपकी जो स्लीपिंग साइकिल है उसमें थोड़ा सा चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। साथ में जो पेशेंट ऐसे बताते हैं कि उनको स्ट्रोक के बाद में एंजाइटी इशू ऐसे रहने लगे हैं,
तो आपके जो एंजाइटी इशू है उसको भी ये जो पॉइंट है HT7 जब आप इसको रिलीज़ करते हैं उसको कम करने में आपकी मदद करता है। साथ में आपके दिल और दिमाग के बीच में एक कनेक्शन को बेहतर करने में आपकी मदद करता है। आपके हाथ के जो मूवमेंट है, जो एक तरह से कोऑर्डिनेशन है, उसको बेटर करने में ये जो HT7 शेनमैन एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपकी मदद करता है। आप खुद जाके ऐसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो के ज़रिए साफ ऐसे नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह से HT7 पॉइंट और कहाँ पर ऐसे होता है, तो आप 1 से 2 मिनट तक इसको रिलीज़ करेंगे, इसको जेंटली मसाज करना शुरू करेंगे। तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वो उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपके स्लीपिंग पैटर्न बेटर होंगे, साथ में आपकी जो एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें कमी आएगी, जो जकड़न आप बताते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं उनमें आपको फ़ायदा लगना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसे हम कहते हैं TW5 या वैगवन एक्यूप्रेशर पॉइंट। बात करें अगर लोकेशन की, तो जैसे आप मेरा हाथ ऐसे देख पा रहे होंगे, तो कलाई से लगभग 2 से 3 इंच जो ऊपर की साइड में है, यानी जो आपके एल्बो जॉइंट की तरफ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों हड्डियों के बीच में, यानी जो आपकी रेडियस और अल्ना बोन है, उन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है, जहाँ पर मेरी आपको उंगली नज़र आ रही होगी या जो आपको स्क्रीन पर ऐसे इमेज दिखाई दे रही होगी, उसमें आप देखेंगे तो इस पॉइंट को आपको सेम उसी तरह से जैसे मैंने बताया कि हल्के हाथ से मसाज करना है, जेंटली मसाज करना है, एक तरह से प्रेशर देना है ताकि आप उस पॉइंट को एक प्रेशर दे सकें, उसको रिलीज़ कर सकें, बार बार उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करें। जब आप इस पॉइंट को रिलीज़ करते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट है, तो इसके ऊपर आप प्रेशर देते हैं, जेंटली हल्का सा मसाज देते हैं, तो ये जो पॉइंट है आपकी मदद करता है। आपके हाथ के जो मूवमेंट है, आपके रिस्ट के ऐसे जो मूवमेंट है, कलाई के बेसिकली जो मूवमेंट है, जो आपके हैंड के ऐसे मूवमेंट है, जो आपके एल्बो के ऐसे मूवमेंट है, उसमें आपकी मदद करता है उनको बेहतर बनाने के लिए। साथ में आपकी जो आर्म के ऐसे मूवमेंट है, उनके कोऑर्डिनेशन को भी बेटर करने में आपकी मदद करता है। तो ये जो तीनों पॉइंट मैंने आज इस वीडियो के ज़रिए आपको बताए हैं, बहुत ही हल्के ऐसे पॉइंट हैं, घर पर बैठे पेशेंट अपने आप से भी कर सकते हैं। बेसिकली खाली बैठे रहते हैं तो कोशिश करें कि वो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होती हैं आपकी रिकवरी के लिए। तो जितने ऐसे हमारे पेशेंट हैं, वैदिक आयुर्वेदा के पेशेंट हैं या हमारे व्यूवर्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि जो भी मैंने 3 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको इस वीडियो के ज़रिए आपके हाथ के लिए बताए हैं, वो आप लगातार जो है अपने रूटीन में शामिल रखें। आप खाली बैठे होते हैं, सुबह कर लिया आपने, शाम कर लिया, जितना ज़्यादा आप ये चीज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपके हाथ की स्टिफनेस, जो जकड़न है, वो कम होगी। साथ में जो आपकी स्पास्टिक ऐसे हो जाती है, बहुत ही टाइट मांसपेशियाँ हो जाती हैं, उसमें जो है कमी आना शुरू हो जाएगी। आपके हाथ में जो ब्लड का सर्कुलेशन कम हो गया था, वो ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। डाइजेशन का इशू रहता है, स्लीप का इशू ऐसे रहता है, एंजाइटी के इश्यूज़ रहते हैं। तो जब आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट रिलीज़ करते हैं तो बेशक आपकी जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें हैं, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी। मैं समझता हूँ आज इस वीडियो के ज़रिए जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, वैदिक आयुर्वेदा की टीम से बात करना चाहते हैं, हमारे डॉक्टर से बात करना चाहते हैं, तो नीचे आपको जो नंबर ऐसे दिया जा रहा है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।